तो हाय डियर स्टूडेंट, फिर से आपका अपने चैनल में इस क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग क्लास 12 अकाउंट्स का फंडामेंटल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग हल करने जा रहे हैं, जो कि थंबनेल देख के आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 हल किया जाएगा। तो निकाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको देख लीजिए एक बार। कहता क्या है, आशा एंड लता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। क्या करता है, आशा और लता पार्टनर से साझेदार है और उसका रेशियो क्या है, आशा का 1/3 है और लता का 2/3 है ना, 1:2। आगे कहता है, आशा इज इंटाइल्ड टू ए सैलरी ऑफ 2 लाख रुपीज़ पर एनम। पूरे साल में आशा को कितना सैलरी दिया जाएगा, 2 लाख रुपए। एंड ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। क्या है, और एक कमीशन दिया जाएगा, आशा को 8% दिया जाएगा, जिसमें क्या है बोला है कि बिफोर चार्जिंग बोला है ना। बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग के बारे में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5 को एकदम बेहतर तरीके से समझाया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं ना। तो क्या बोला है इसमें, बिफोर चार्जिंग बोला है, मतलब क्या है, कितना प्रतिशत बोला, 8% बोला था। 8% जब बोलता है बिफोर, तो क्या 8/100 कर देना है। आगे क्या कहता है, लता इज इंटाइल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हेयर कमीशन है ना। अच्छा, मतलब ये क्या है, इसमें बिफोर बोल दिया और लता के लिए क्या बोल दिया, आफ्टर बोल दिया है ना। तो आफ्टर जिसमें बोलेगा 8 है तो क्या बोलेंगे, बाय में क्या करना है, 8/100 प्लस 8 मतलब 108, जितना प्रतिशत रहेगा 8/108 कर देना है ना। चलिए आगे क्या कहता है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2024 अमाउंट टू 5,40,000 है ना। क्या जो दे रखा है, नेट प्रॉफिट जो दिया है 31 मार्च 2024 को, वो कितना था, 5,40,000 है ना। और आगे बनाने बोलता है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोलता है ना। तो जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से बना देंगे। चलिए इसको रख देते हैं बुक को साइड में। और सबसे पहले जो था वो क्या था, प्रॉफिट दिया था ना, उसको दिखा देंगे बाई प्रॉफिट। सबसे पहले यही काम किया जाता है, कितना था, 5,40,000 है ना। तो लिख देते हैं 5,40,000, 5,40,000 हमने यहाँ लिख दिया 5,40,000। अब जो सैलरी था उसको दिखा देते हैं ना। तो सबसे पहले तो किसका सैलरी था, आशा का सैलरी था है ना। आशा सैलरी, सिर्फ आशा को ही सैलरी पाने का अधिकार है, वो भी कितना था, 2 लाख था। आपको दिखा देते हैं, लिखने दीजिए। हाँ, आशा का ही सैलरी पाने का अधिकार था, देख लीजिए आप, लिखा है ना किधर, आशा इज इंटाइल्ड टू ए सैलरी ऑफ 2 लाख रुपीज़ पर एनम, प्रत्येक साल है ना। पर एनम बोले तो उसको गुना करने की ज़रूरत नहीं है, किसी में पर मंथ बोलता है, किसी में पर क्वार्टर बोलता है, उसके हिसाब से बनाया जाएगा क्वेश्चन। इसमें क्या, पूरे साल के लिए पर एनम बोल दे तो पूरे साल में 2 लाख है ना। अब रही बात है क्या, कमीशन था ना, तो 2 एज कमीशन लिख देते हैं, एज कमीशन, एज कमीशन। अब रही बात है कि कमीशन वर्किंग नोट करना होगा। चलिए हम लोग वर्किंग नोट दिखा लेते हैं, कितना हो जाएगा ना। तो वर्किंग नोट क्या था, कमीशन था ना, तो कितना, 5,40,000, पहला 5,40,000 इंटू क्या है, एज कमीशन था ना, 8/100। देख लेते हैं, यही बना, बिफोर बोला था ना पहले क्वेश्चन में, ए के लिए, हाँ ये तो है। एंड ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर, बिफोर बोलेगा तो 100 से ही करना है बाय में है ना। तो काट लेते हैं इसका 1 2 ऊपर नीचे कट गया, 1 2 साइड में 00, 8 चौका 32, 32 का 2 कैरी में 3, 8 पंचे 40 और 3 43 है ना, 43,200। तो हम इसको 43,200 कर देते हैं। ये किसका था, एज कमीशन था। और बीच के लिए क्या बोला था, आफ्टर बोला था, तो लिखेंगे बीच कमीशन, बीच कमीशन क्या था, सेकेंड नंबर, लिख देते हैं ब्रैकेट में 4 बिफोर कमीशन है ना, बिफोर 5,40,000 इंटू 8/100 प्लस 8 इक्वल्स टू 108 है ना।
डायरेक्ट दिखा देते हैं। काटे, चलिए तो इसको काटते हैं। 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 साथी 28, 27 दूना 54। तो कितना होगी 20,000 को 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 40,000, है ना। यही 40,000 यहाँ आ जाएगा। ये क्या है, बिफोर वाला है और ये आफ्टर वाला है। आप चाहेंगे तो ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ मेरे पास जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं ना। अब रही बात है, और कुछ तो था ही नहीं क्वेश्चन में, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। आशा एंड लता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। Asa is entitled to a salary of 2 lakh rupees per annum and a commission of 8% of net profit before charging any commission। ये हो गया। लता is entitled to a commission of 8% of net profit after charging her commission। ये भी हो गया। net profit for the year ended 31st March 2024 amount of, ये भी हो गया। और कुछ तो था ही नहीं क्वेश्चन में, है ना। चलिए क्वेश्चन को क्लोज कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मेट क्लोज हो गया। यहाँ डबल लाइन करना है नीचे, और जिधर ज़्यादा होगा दोनों साइड कर देंगे। किधर है 5,40,000 है ना, तो लिख देंगे 5,40,000, 5,40,000। अब जिधर कमी है उधर क्या लिखेंगे, इधर डेबिट है तो 2 लिखेंगे, क्रेडिट रहता तो बाय लिखते हैं। तो 2 इधर आया तो प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो किस किस नाम से, तो आशा और लता थी, है ना। आशा और लता, है ना। आशा लताश करती हैं। अब इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, वर्किंग नोट में दिखा लेते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट लिख देते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पहला कौन है, आशा, है ना। और दूसरा लता है। तो कितना कमी आया, 2,43,000 और 40,000, 2,83,200। तो 5,40,000 में 2,83,200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,56,800 हो जाएगा। 2,56,800 ये हमारा प्रॉफिट है। अब इसी में इन लोग डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा। तो कोई इतना रखेगा, कोई उतना रखेगा ना। आशा का कितना हो गया, 2,56,800 का क्या रेशियो था, 1:2 था ना, तो 1/3 हो जाएगा इसका। और लता का कितना हो जाएगा, 2,56,800 का कितना हो जाए, 2/3 था, 2/3। रेशियो क्या था इन लोग का, 1:2। ये आशा के लिए है तो आशा का 1 और इन दोनों को जोड़ देना है, 2 और 1 3। और ये लता का है 2 का 2 और 2 और 1 3। ये आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी हम बता दिए। काटेंगे तो इसका क्या कट रहा है, काट के देखते हैं ना। 3 × 8 = 24, यहाँ से आ गया 1, 3 × 5 = 15 और 1 निकले, 3 × 6 = 18, 85,600 इसका निकल गया। 85,600 का, तो यहाँ लिख देंगे 85,600। और इसका काटते हैं तो ये भी 85,600 आ गया, 85,600। और इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6 दूना 1200, है ना। और 5 दूना 10, 10 और 1 11, कैरी में 1, 8 दूना 16, 16 और 1 17। तो ये इसका कितना हो गया, 85,600 और इसका निकला 1,71,200, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया। और कुछ बोला था क्वेश्चन में आगे, नहीं कुछ नहीं बोला था क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट देख लेते, 50,600 और एक का 1,71,200। तो हमारा भी क्वेश्चन में आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ सब लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा, और जिसको समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट्स करें, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए और बेल आइकन को प्रेस करें। अच्छा, एक मिस्टेक हम बता रहे हैं, हम बताने भूल गए। हम फॉर्मेट बनाए लेकिन फॉर्मेट में एक चीज़ भूल गए, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट छूट गया है। और यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोजिंग डेट तो कितना था, 31 मार्च 2024। मिस्टेक हो गया था ना ये।
तो ये आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे एग्ज़ाम के दिन में भी, ये सब गलती नहीं करना। देखिए हम फॉर्मेट बना के रेडी रखते हैं ताकि वीडियोज़ में टाइम वेस्ट ना हो, इसके वजह से हम बनाया, तब उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन हल करने लग गए थे, इसकी वजह से हमारा ये छूट गया था, है ना। तो आप लोग ये गलती ना करेंगे, आप लोग डायरेक्ट अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से फॉर्मेट में का भी नंबर काटा जाता है।